अपरा एकादशी व्रत कथा। इस बार यह साल का तीसरा ऐसा संयोग है कि गुरुवार को एकादशी पड़ रही है। गुरुवार और एकादशी दोनों के ही स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं, इसलिए इस एकादशी पर उपासकों को विशेष की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा इस दिन सूर्योदय के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ हो जाएगा। पुराण में अपरा एकादशी व्रत की कथा में बताया गया है कि प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक दयालु राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे बहुत ईर्ष्या करता। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के नीचे दफना दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण महीध्वज प्रेत बन गया और आसपास के लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षु से उस प्रेतात्मा के जीवन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। प्रेत की परेशानियों को दूर करने के लिए उसे परलोक विद्या दी। इसके बाद राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत से जो भी पुण्य ऋषि धौम्य को प्राप्त हुआ था, उन्होंने वह सारा पुण्य राजा महीध्वज को दे दिया था। पुण्य के प्रताप से राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके लिए राजा ने धौम्य ऋषि को सप्रेम धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ चले गए। अपरा एकादशी के महत्व के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली मानी गई है। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह एकादशी समस्त पापों का हरण करने वाली मानी गई है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान देने की भी परंपरा है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है।